कंटिन्यू विद दिस. रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर. इस फॉलोइंग मैनर से आपको अपने नोटबुक में इसको नोट करना है. वेट ऑफ सॉइल आपने कितना लिया था? 50 ग्राम. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मीजरिंग सिलेंडर, आप कंसीडर कर लीजिए कि आपने UML लिया था. जो आपने वाटर मीजरिंग सिलेंडर में लिया था वो UML लिया था, और जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर था मीजरिंग सिलेंडर में, यानी कितना आपका रह गया उसमें मीजरिंग सिलेंडर में ही, वो VML रह गया. नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल U-V. जितना टोटल आपने लिया था उसमें से आपका जितना आपके मीजरिंग सिलेंडर में रह गया उसको आप माइनस कर देंगे उसमें से. नाउ वेट द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज इक्वल्स टू U-V G. तो ये जो आपका जो माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल हो जाएगा. 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम. ठीक है. नाउ द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, परसेंटेज कितना किया? U-V है ना, सब्ट्रैक्ट करके जो आया हमारा टोटल अमाउंट में से जितना हमारा लेफ्ट रह गया आप हमारे मीजरिंग सिलेंडर में उसको माइनस करके अपॉन 50 जितना हमारा सॉइल का वेट था अपॉन 50. ओके. और जब हम उसका परसेंटेज निकालते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से ना, तो हमने इसमें वही किया है. नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैम्पल्स. अब डिफरेंट सॉइल सैम्पल के साथ आपको यही एक्टिविटी आपको करनी है रिपीट. वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैम्पल. क्या आपको सारे रिजल्ट सेम मिले हैं सारे सैम्पल्स के? डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आप अपने रिजल्ट को अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कोलेशन रेट. किस सॉइल की जो पर्कोलेशन रेट है वो सबसे हाईएस्ट होगी? विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कोलेशन रेट. किसकी लोएस्ट पर्कोलेशन रेट होगी? नाउ द बूजो heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain the level of water in a pond or well rises. बूजो ने अपने नेबर से सुना था कि 8-10 दिन की जब रेन होती है उसके बाद जो वाटर लेवल होता है पॉन्ड का और वेल का वो राइज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है. विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेट अमाउंट. किस टाइप की सॉइल जो है वो विल अलाउ द वाटर टू रीच अ वेल फास्टर, वो वेल तक पहुंचने में, किस टाइप की सॉइल वेल तक पहुंचने में वाटर को फास्ट हेल्प करेगी एंड इन ग्रेटर अमाउंट, और कितनी ग्रेटर अमाउंट में वो वाटर देगी. विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट. किस टाइप की सॉइल जो है वो हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करेगी और किसकी लोएस्ट. कैन यू सजेस्ट एनी मैथड टू लेट मोर रेन वाटर पर्कोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड. क्या आप कोई और मेथड बता सकते हो कि ज़्यादा रेन वाटर पर्कोलेट हो और ज़्यादा वाटर अंडरग्राउंड में पहुँचे. नाउ कंटिन्यू विद एन एक्टिविटी विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉइल एंड क्रॉप्स. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप की सॉइल होती हैं, सॉइल पाई जाती हैं. In some part there is clayey soil, in some part there is loamy soil, while in some other part there is sandy soil. ये कुछ पार्ट में क्लेई सॉइल होती है, कुछ पार्ट में लोमी सॉइल होती है, कुछ पार्ट में सैंडी सॉइल होती है. सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. सॉइल को कौन इफेक्ट करता है? आपको पता ही है, जो वीदरिंग करेगा है ना, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? सॉइल की वीदरिंग करती हैं, रॉक्स की वीदरिंग करती हैं, है ना, तभी तो सॉइल बनता है. विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब रॉक्स को इफेक्ट करती हैं. रॉक्स को जब इफेक्ट करती हैं तब सॉइल बनता है, तो इसीलिए ये सॉइल को भी इफेक्ट करेंगी. दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर. ये वो सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो सॉइल प्रोफाइल को इफेक्ट करते हैं और सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंजेस क्रिएट करते हैं. द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज the component of soil determine the various type of vegetation and crops that might grow in any region. ये सभी climatic factors और soil के components ये determine करेंगे कि किसी भी region का crop और vegetation किस type का होगा. ठीक है, आपको पता है ना कि different crops को grow करने के लिए different type की soil चाहिए होती है ना. देखिए जैसे Clayey and loamy soil are both suitable for growing cereal like wheat and gram. ग्राम और वीट को ग्रो करने के लिए क्लेई और लोमी सॉइल दोनों ही सूटेबल हैं.
सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, ये वाटर को रिटेन अच्छे से करती हैं, अच्छा सॉइल वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है इनमें। फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। पैडी को ग्रो करने के लिए सॉइल क्या होनी चाहिए, क्ले ही होने चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज़्यादा होने चाहिए, जिससे क्या हो, हैविंग अ गुड कैपेसिटी, उसमें भी क्योंकि वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आपको पता है पैडी को ग्रो करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। फॉर लेंटिल्स, मसूर एंड द अदर पल्सेस लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर ईजिली आर रिक्वायर्ड। लेंटिल्स को और दूसरी पल्सेस को ग्रो करने के लिए लोमी सॉइल चाहिए। कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर ईजिली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ ईयर आर मोर सूटेबल, है ना। कॉटन को ग्रो करने के लिए लोमी सॉइल चाहिए होगी। Crops such as wheat are grown in the fine clay soils because they are rich in humus and are very fertile। जैसे क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए आपको फाइन क्लेई सॉइल चाहिए होगी, क्योंकि वो क्या होती है, रिच होती है ह्यूमस में और बहुत फर्टाइल होती है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। आपको क्या करना है, अपने टीचर, पेरेंट्स और फार्मर की हेल्प से आपको सॉइल के टाइप आपको बताने हैं कि जो आपके एरिया में ग्रोन हो रही है क्रॉप्स, उसके लिए कौन सी आपके टाइप की आपको सॉइल चाहिए। एंटर करेंगे आप डाटा इस वाली टेबल में, ठीक है। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, राइस को ग्रो करने के लिए किस टाइप की सॉइल मोस्ट सूटेबल रहेगी वो आपको बताना है। सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ पॉपुलेशन,